गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक बड़ा न्यूज आपके लिए इंतजार कर रहा था और कई सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मैं मई लास्ट बोल रहा था, लेकिन बीपीएससी ने सतर्कता दिखाते हुए आपका नोटिफिकेशन अभी जारी भी कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात है कि इस नोटिफिकेशन को आपको समझें कैसे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में 4 वैकेंसी दिया है और चारों वैकेंसी आपके लिए बहुत जबरदस्त है। और मैं कहूं तो अभी तक का सबसे जबरदस्त वैकेंसी में से एक आपके सामने आ चुका है, जिसका इंतजार शायद कई लोग कर रहे थे अभी, क्योंकि बहुत वैकेंसी दिख नहीं रहा है। लेकिन बीपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर जो नोटिफिकेशन निकाला है और आज अभी निकाला है, 1230 सीट है कुल। लेकिन क्या कुल सीसी का ही है, सिविल सर्विसेज एग्जाम का ही है, या अलग भी है? तो नहीं, 4 वैकेंसी एक साथ है। और इस बार आपको एफएओ भी देखने को मिल रहा है, आपको ये सीडीपीओ भी देखने को मिल रहा है। एक और पद है जो आपके लिए जुड़ कर आया है, जबरदस्त पोस्ट है। तो लेवल 9 का पोस्ट का इसका भरमार है। और अगर आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दीप यहाँ आपको बिहार एग्जाम पंचायत करके यह चैनल है, जिस पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। जबरदस्त नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में क्या क्या किस किस पोस्ट को लेकर चर्चा किया गया है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो बीपीएससी ने बोला था कुछ समय पहले कि 1200 प्लस पोस्ट आएगा, तो 1200 प्लस पोस्ट उन्होंने दिया है। और अपना फीडबैक जरूर रखिएगा इसमें कि आपको कौन सा पोस्ट इस बार चाहिए। अगर उम्मीद है और आप चाहते हैं कि एक पोस्ट मिले तो आपको कम से कम एक पोस्ट तो चुनना ही चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग इस पोस्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो आपका नियुक्ति है एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर, यह अधियाचना आ चुका है। पहला ही पोस्ट है जो अनुमंडल पदाधिकारी यानी वरीय उपसमाहर्ता, और आपका बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत सबसे जबरदस्त पोस्ट जो आता है इसी का आता है। और यह आपके सामने इस बार भी जितना उम्मीद था उसी अनुसार आया है। 100 पोस्ट आया है। 100 पोस्ट आपका एसडीएम का आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 पोस्ट है। अलबत्ते कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 16 पोस्ट है, जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है, जो आपके लिए महिला कैटेगरी को देख रहे हैं आप। तो यहाँ टोटल मिलाकर 100 पोस्ट है। 100 पोस्ट में 34 महिलाओं के लिए है, बाकी पुरुषों के लिए है। तो ये तो आपको पता है कि कितना रिजर्वेशन है महिलाओं को। तो इसको लेकर तो एक तो जबरदस्त पुलिस उपाधीक्षक, इसको लेकर सबसे ज्यादा गामागामी था। 22 पोस्ट दिया है। एज भी देख लीजिए, बाकी सब पोस्ट के लिए 22 साल, लेकिन पुलिस बनना है आपको, डीएसपी बनना है आपको तो 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। आपको एज रिलैक्सेशन पर वाला पोस्ट भी खोज रहे हैं कई सारे बच्चे। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, आपको दिखेगा, ठीक है। राजकर सहायक आयुक्त लेवल 9 का पोस्ट 76 पोस्ट है, पहले से चर्चा हो रहा था। इसी तरह अवर निर्वाचन पदाधिकारी लेवल 9 का पोस्ट 7 पोस्ट है इसका। इसी तरह अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक का पोस्ट बहुत कम है, 3 ही पोस्ट है इस बार। 3 ही पोस्ट है आपका इस बार, ठीक है। इसके अलावा जो पोस्ट इस बार आया है वो है श्रम अधीक्षक का। बोला नहीं जा रहा था, श्रम अधीक्षक का ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेवल 9 है लेकिन 10 पोस्ट है इसका। इसी तरह सहायक निबंधक का 10 पोस्ट है। सबसे कम पोस्ट आपको जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का मिलेगा, 2 पोस्ट है। इसी के अलावा बिहार शिक्षा सेवा जबरदस्त पोस्ट है। बिहार एजुकेशन सर्विस प्रीमियम सेवा की बात की जाती है बिहार में तो 4 सेवा का नाम आता है, उसमें से एक बिहार शिक्षा सेवा है, बिहार एजुकेशन सर्विस है। पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा बिहार पुलिस सर्विस, तीसरा बिहार फाइनेंस सर्विस और चौथा बिहार एजुकेशन सर्विस, जो बिहार शिक्षा सेवा है आपका। पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 3 पोस्ट, सॉरी 9 पोस्ट है कुल आपका। यहाँ पर अच्छा पोस्ट आया है शिक्षा सेवा का, हालांकि पिछले बार ज्यादा अच्छा आया था। इसके अलावा जो पोस्ट है वो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी लेवल 9 का पोस्ट, 1 पोस्ट आया है। सबसे कम पोस्ट इसी का है। ईख पदाधिकारी लेवल 9, इसका 44 पोस्ट आया है इस बार। 44 पोस्ट इस ईख पदाधिकारी का है। प्रोबेशन पदाधिकारी लेवल 9 पोस्ट 4 को आया है।
इससे सहायक योजना पदाधिकारी का 10 पोस्ट आया है। तो इस तरह आपका नगर कार्यपालक पदाधिकारी जबरदस्त पोस्ट है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आता है। आप गांव का वीडियो कहते थे, शहर का वीडियो है ये। तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी का 54 पोस्ट है, बहुत दिन बाद आया है, 3 भर्ती के बाद ही आया है। जबरदस्त पोस्ट है, इस बार जबरदस्त पोस्ट है, तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते इस बार जो पोस्ट दिया है इन्होंने। इसी तरह ग्रामीण विकास पदाधिकारी आरडीओ का पोस्ट जो है लेवल 7 का है। और देखिए ये मीओ और ये आरडीओ दोनों का पोस्ट जो लेवल 7 का है 54 और 65 है। लेकिन एक बात समझिए, कई लेवल 9 का पोस्ट से पहले जॉब प्रोफाइल में इस पोस्ट को डाला जाता है। तो ये पोस्ट जबरदस्त पोस्ट है, सुन लीजिए, ठीक है। इसी तरह बात करें अगला पोस्ट की, तो राजस्व अधिकारी बात चल ही रहा था, 365 पोस्ट है। आरओ सब पोस्ट के बराबर अकेले आ गया है, लेवल 7 का पोस्ट है, लेकिन कई सारे लेवल 9 से भी बेहतर पोस्ट ये माना जाता है। प्रखंड पंचायत बीपीआरओ लेवल 7 का 70 पोस्ट आया है। इसी तरह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी लेवल 7 130 पोस्ट आया है। इसी तरह प्रवर्तन पदाधिकारी का 56 पोस्ट आया है। तो आपूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट देख लीजिए, इस बार बीपीएससी ने भर के दिया है। सप्लाई इंस्पेक्टर 31 पोस्ट आया है। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर 5 पोस्ट यहां दिया गया है। और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को लेकर आपको 3 पोस्ट दिया गया है। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंतर्गत आपको 1077 पोस्ट कुल आया है। सुन लीजिए, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आपका 1077 पोस्ट आया है, जिसमें 344 महिलाओं के लिए है। 344 किन के लिए है? महिलाओं के लिए है। भाई खुशी तो है ना, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत तीसरा बड़ा वैकेंसी आपके सामने दिख गया है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी है ना, 17वीं से 71वीं से बेहतर वैकेंसी में मान रहा हूं। लेवल 9 का पोस्ट अच्छा है, लेवल 7 का वो पोस्ट जिसका इंतजार कई सालों से हो रहा था, मीओ का आरडीओ का पोस्ट जबरदस्त दिया है इस बार। तो पोस्ट में कोई कमी नहीं है, पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को लेकर अगला जो है बाल विकास सीडीपीओ का 20 पोस्ट है, जबरदस्त। यहाँ वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 32 पोस्ट है, तो कम नहीं है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात किया जाए तो इस बार भी 32 पोस्ट दिया है। और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी केवल महिलाओं के लिए, अच्छा लीजिए, ये केवल महिलाओं के लिए 101 पोस्ट है लगभग, ठीक। केवल महिलाओं के लिए, ये ब्रैकेट में महिलाओं के लिए दिया है, यानी केवल महिलाओं के लिए ही होगा। तो 101 पोस्ट प्लस टोटल मिलाकर केवल महिलाओं के लिए 101 है, बाकी टोटल 153 है। अब ये अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का पोस्ट महिलाओं के लिए आया है, स्पेशल कैटेगरी का ये पोस्ट है। तो ये सारा आपका वैकेंसी है जो आज का वैकेंसी है। अब इसमें है कि फॉर्म कब फिलअप होगा, क्या क्या आपका डिग्री चाहिए, खास करके इन तीनों के संदर्भ में ये आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है इस बार तो बीपीएससी ने एकदम सोच समझ के दिया। देखिए 72वीं बीपीएससी के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका मांग रहा है, नथिंग इज, ग्रेजुएशन सिर्फ मांग रहा है 72वीं का फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन बाल विकास पदाधिकारी के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण एक लेना है। तो ये ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है जो 20 पोस्ट इस बार आया है। इस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात किया जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी की बात किया जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। वैकल्पिक विषय मनोविज्ञान या विधि ले सकते हैं। तो ये तो पूरा हट ही गया पोस्ट, आपको ये पोस्ट तो पूरा साइडलाइन ही हो गया। तो 101 पोस्ट जो आया है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का, वो भी स्पेशल कैटेगरी का आया है, वो स्पेशल कैटेगरी का आया है। टोटल मिला के 153 पोस्ट है, जिसमें 101 पोस्ट है आपको अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का, केवल महिलाओं के लिए पोस्ट है, ब्रैकेट में यहाँ पर बीपीएससी ने दे रखा है।
तो ये आप समझ रहे होंगे नोटिफिकेशन किस लेवल का है, और इसी को ध्यान में रखते हो 72वीं बीपीएससी में आपको एकदम लग जाना है। और करेंट अफेयर का शुरुआत कल ही हो चुका है हमारे इस चैनल पे। करेंट अफेयर का कोर्स अनाउंस हो चुका है, कल फर्स्ट क्लास हुआ भी है, लाइव सेशन में जाके देख सकते हैं। आपको इसमें करेंट का मतलब ये समझिए कि 50 प्लस के आसपास, यानी स्टैटिक करंट भी, स्टैटिक भी तैयारी कर रहा हूँ, डायनेमिक भी तैयारी करवा रहा हूँ, ये कुछ चल रहा है। इसके अलावा आपका 72वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है और बैच भी चल रहा है, और वो भी मिनिमम प्राइस में, बहुत ही कम मूल्य में यह प्राइस बैच आपको मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, 9334710148 पर कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। इसके अलावा साइंस का बैच चाहते हैं, अलग अलग सब मिल सकता है, हिस्ट्री का बैच चाहते हैं वो भी अलग आपको मिल सकता है। तो ये सारा आपको चल रहा है। चलिए आगे इस पोस्ट देखते हैं कि इसमें क्या और है आपके लिए। शैक्षणिक योग्यता को लेकर बात कर दिया मैंने, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी विशेष कैटेगरी में है, जिसमें आपको ज्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है, सिंपल बात यही है, ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। आरक्षण, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा में किसी स्तर का आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही दिया होगा। तो ये आरक्षण बिहार के हर साल यही दिया जाता है नोटिफिकेशन में, कोई बड़ा बात नहीं है। आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो ये आप सुन लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक और बात इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के यहां से। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सुन लेना चाहिए, खास करके महिलाओं को। ठीक है, उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा आपको। यानी आपको आरक्षण का लाभ आपकी जन्म के आधार पर मिलता है भारत में, और वो यहां पर भी बताया जा रहा है, सुन लीजिए। तो आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा महिलाओं को, खास करके जब वो पिता के यहां से बनाए हो, ना कि पति के यहां से। बाकी ये कैटेगरी का आपको दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह है उम्र सीमा को लेकर। आप सुन लीजिए, उम्र सीमा को लेकर 2026 को न्यूनतम उम्र सेवा 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष होना चाहिए, यानी न्यूनतम 20 वर्ष में फॉर्म भर सकते हैं, इतना सुन लीजिए। और अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष यह है। तथा सारणीबद्ध जो सीसीई का है, सिविल सर्विसेज एग्जाम का है, कि संख्या 2 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, क्रम संख्या 12 से 21 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष, और क्रम संख्या 1, 3 और 11 और 22 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना चाहिए। तो ये है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि को ही माना जाएगा। तो आप जन्म तिथि को कहते हैं कौन सा वैलिड होगा, तो बीपीएससी आपसे कहता है कि बउआ आप क्या जन्म प्रमाण पत्र बनाए नहीं बनाए, तो अलग बात है, लेकिन आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आयोग मानेगा, वही आयोग समझेगा। सुन लीजिए बात, सिंपल सा। ठीक है, तो बड़ा खुशखबरी है कि 72वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है। कल ही हमारा करंट अफेयर का बैच शुरू हुआ, इसके पहले हिस्ट्री का बैच चल रहा है, साइंस का बैच चल रहा है। तो हम लोग अपने स्तर पर प्रयास करने में लगे हुए हैं। 72वीं को लेकर सबसे बड़ा प्रयास यही है कि पीटी का जो ओवरऑल बैच है एकदम न्यूनतम मूल्य पर हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। आपको अगर बैच लेते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको मुफ्त मिलेगा, जो 599 का टेस्ट सीरीज है। तो ये आपके साथ सुविधा मिल रहा है, तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। अच्छा, और क्या है इसमें जानने योग्य बातें, ये समझ लीजिए। इसमें जो जानने योग्य बात है, शुल्क की बात किया जाए तो 100 रुपया लगेगा, ये तो सभी के लिए है कि आपको 100 रुपया लगेगा। लेकिन इसमें एक बात है, समान प्रशासन विभाग संकल्प संख्या प्रत्येक परीक्षा, आप सुन लीजिए, आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए, चाहे 72nd सीसी हो, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हो, एफए अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी हो, के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया जमा किया जाएगा। तो प्रत्येक परीक्षा के लिए 100 रुपया लगेगा, इसके 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 लिए 100 रुपया लगेगा। तो चारों भरते हैं तो 400 रुपया लगेगा। सुन लीजिए, चारों भरते हैं तो 400 रुपया लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि सबको लग रहा होगा नहीं एक ही समय काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुल 22 सेट है आपका,
मेंस आपका दिसंबर तक होगा। मेंस को लेकर अभी मत सोचिए, मेंस दिसंबर में होगा। अभी पीटी पर फोकस करिए, मेंस दिसंबर में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बोला गया है कि 150 प्रश्न होगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलती होता है तो 1/3 होगा। इसके अलावा ई ऑप्शन का विकल्प भी आ गया है, और ई ऑप्शन कितना खतरनाक है वो आपको मैं चर्चा जरूर करूंगा। आज रात में या कल करूंगा ई ऑप्शन को लेकर चर्चा, ठीक है। तो आपके लिए एबीसीडी ई ऑप्शन को लेकर यहाँ बीपीएससी ने नोटिफाई कर दिया है, आपको बता दिया गया है कि भैया ई ऑप्शन दे रहे हैं, और अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं, अगर कोई नहीं भरे तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। बीपीएससी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट बात बोल दिया गया है, सुन लीजिए। ये नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है, जनरल कैटेगरी में वोमेन 40 वर्ष है, 40 साल है। जनरल कैटेगरी के वोमेन का 40 साल है, ठीक है, एकदम जान लीजिए। लड़कियों का 40 साल है। तो ये हो गया। और कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी पूछना है पूछ लीजिए। अब ये आपको मेंस एग्जाम का पूरे कैटेगराइजेशन दिया है, जो आपको पता है ऑलरेडी। ये तो आपको पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सारा कुछ बता ही चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब मेगा सूची तैयार कैसे किया जाएगा तो बता दिया मैं। पीटी के आधार पर मेगा सूची यानी फाइनल रिजल्ट नहीं होता, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आपका मेगा सूची तैयार किया जाता है। 1020 नंबर का आपका रहता है, यही बात बोला जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होता है, सुनिए। 7/5/2026 से फॉर्म भराना शुरू होगा। कब तक भराएगा? 31/5/2026 तक फॉर्म भराएगा। सुन लीजिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्म कब से भराएगा? तो ये भराएगा 7/5 से। कब तक भराएगा? 31/5 तक भराएगा। तो फॉर्म भराने का तरीका समझ लीजिए। किन्हीं भी बच्चे को जाति एक बार बनता है, जिंदगी भर वैलिड रहता है। 1 साल में बनाना रहता है। आप एनसीएल ऐसे तो 3 साल वैलिड होता है शपथ पत्र के साथ, लेकिन एनसीएल आप हर साल बना लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। निवास एक बार बनता है, सभी बार नहीं बनता है, निवास एक बार बनता है, सुन लीजिए। प्री के लिए क्या पढ़े इस पर बात करूंगा मैं। जैसा कि मैंने बोला, करंट अफेयर चला रहा हूं मैं अभी। अभी आपका पीटी का बैच ओवरऑल चल रहा है, 3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहा है। साइंस चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, और करंट चल रहा है। करंट आपका रात 8:30-9 बजे के बीच चलता है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा बात है जो आपको जानने वाला है। ये पीडीएफ आपको चाहिए, आप पीडीएफ देखना चाहते हैं कि भैया और क्या-क्या है इसमें जो आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिहार एग्जाम पंचायत पर जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एक कोटेशन है वो आप सभी के लिए है। राम बनने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, कामयाब बनना पड़ेगा। राम बनने से आजकल काम नहीं चलेगा। अच्छा सबके लिए करें वो कोई नहीं देखता है। देखता है कि रिजल्ट हुआ है कि नहीं, देखता है कि भैया पैसा है कि नहीं है। क्योंकि आजकल की सीता बनवास नहीं बैंक बैलेंस देखती है। तो जहां आप समय व्यर्थ कर रहे हैं ना, उसको छोड़िए, पढ़ाई के पीछे पड़िए। अच्छा नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन का लाभ उठाइए। फिर से बोल रहा हूँ, 72वीं में एक ओवरऑल फिर से सार बता देता हूँ आप सबको, जो आप सबको जानना चाहिए। फिर से बता देता हूँ, पोस्ट को लेकर फिर से बात कर देता हूँ, ताकि अगर आप नए-नए जुड़े हैं तो आप सबको पता हो जाए कि क्या है चीजें 72वीं को लेकर। अगर आप नया-नया जुड़े हैं तो आप ये समझ लीजिए